News X exclusive viewers, that conversation with Prashant Kishore, a lot of revelations there. And now moving on to Delhi's pollution woes. Now Delhi residents woke up to a thick layer of smog blanketing the city. The alarming pollution levels and deteriorating air quality since Diwali festival is raising concerns. On Wednesday, October the 22nd, the capital city recorded an air quality index of 345. Which falls in a very poor category, according to Central Pollution Control Board. As Delhi residents continue to breathe in the polluted toxic air, certain places across the city recorded the worst air quality, around 380 AQI at 6:15 am, including Ashok Vihar, Bhavana and Dilshad Garden. Most stations registered an AQI in the very poor range of 300 to 400, while a few fared better, such as DTU, IGI Airport and Lodi Road. These places recorded AQI in the poor category, that is below 300, due to high pollution levels. The Commission for Air Quality Management on October 19th imposed a Stage 2 of the Graded Response Action Plan, which continues to remain effective in Delhi. I have my colleagues across the city. They're going to keep you updated with the pollution levels that we can see now. I have Gulshan Grover from Gurugram, Ali Khan from Noida, Aditya Vadhavan from Delhi. First, I want to go across to Gulshan Grover. Gulshan, what can you tell us about the pollution levels? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद हम कह सकते हैं कि खतरनाक है। हालांकि दिवाली के दिन जो आतिशबाजी हुई थी, उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार जो है पहुंच गया था, लेकिन फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 है, जो कि वो भी बहुत खराब श्रेणी में आता है। हालांकि अब ग्रैप का स्टेज 2 भी लागू कर दिया गया है, लेकिन स्टेज 2 में जो नियम बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर अब निर्माण कार्य नहीं होगा, कूड़ा जो है नहीं जलाया जाएगा, सड़कों पर आपको पानी छिड़काव करना होगा, पेड़ पौधों पर पानी छिड़काव करना होगा, जनरेटर पर पाबंदी रहेगी। ये तमाम जो नियम है उसकी पालना कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि यदि बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकना है तो सबसे पहले हमने जो भी ग्रेप के स्टेज 2 के नियम है उन पर पाबंदियां लगाना बेहद जरूरी है। हालांकि दिवाली की रात जिस तरीके से आतिशबाजी हुई, चाहे वो कल की बात हो या परसों की बात हो, 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि गुड़गांव में लगातार आतिशबाजी जो है बड़ी संख्या में लोगों ने की, और लोगों ने ये भी कहा कि दिवाली पटाखा बिना अधूरी है, इसलिए लोगों ने आतिशबाजी जमकर की, और उसी का नतीजा है कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड़गांव का 394 इस समय भी दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल जो गुड़गांव की हवा है वो प्योर जहरीली हो चुकी है। सड़कें इस समय सुनसान है, ये सुबह मॉर्निंग की सड़कें हैं। हालांकि इस समय हम देखते थे कि इन सड़कों पर काफी जो भीड़ है वो नजर आती थी, लेकिन अभी फिलहाल सड़कें जो है वो सुनसान है। पार्कों की बात करें तो पार्कें भी बिल्कुल सुनसान है। आसमान पर जो बादल है वो यहाँ पर छाए हुए हैं। हम सभी दर्शकों को ये भी दिखा दें कि इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स जो गुड़गांव का है वो इस समय 394 जो है, फिलहाल हम देख रहे हैं कि गूगल के माध्यम से वो 394 दर्ज किया जा रहा है। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 400 से पार जो है वो भी यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले ये दर्शकों को हम तस्वीर दिखा दें, क्योंकि इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो लगातार स्पीड है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में लोगों को अब खुद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय अस्थमा के मरीज, खांसी के मरीज, जुकाम के मरीज, गले में खराश के मरीज, इस तरीके के मरीज बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और जो वो इसलिए क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हवा इस समय जहरीली है, और लोग जब सड़कों पर चलते हैं तो उसी हवा की सांस लेते हैं, इसलिए लोगों को इस तरह की बीमारियां झेलनी पड़ रही है। हालांकि अब जैसे जैसे दिन ढलेगा, उस दौरान जब सड़कों पर गाड़ियां जो है वो दौड़ेंगी, चाहे इंडस्ट्री में जनरेटर चलेंगे, तो और ज्यादा जो पॉल्यूशन है उसमें बढ़ोतरी होगी। हालांकि बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैप का स्टेज 2 लागू किया गया है, लेकिन स्टेज 2 लागू होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कराना जमीनी स्तर पर
वो एक बड़ा चुनौती प्रशासन के लिए होता है। और अब सरकार और प्रशासन जो भी नियम बना देती है उसकी पालना करना भी लोगों के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि लोग यदि उन नियमों की पालना नहीं करेंगे तो उन लोगों के लिए भी मुसीबत है जो इस पूरी हवा की सांस ले रहे हैं। हालांकि वो भी वही हवा की सांस ले रहे हैं जो तमाम लोग ले रहे हैं, लेकिन लोगों को अब खुद सतर्क रहने की जरूरत होगी। लोग इन नियमों का पालन करेंगे तभी इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। हालांकि फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सुबह सुबह हम देखते हैं कि आसमान पर सफेद चादर जो ढकी होती है, फिलहाल अभी भी हम देख रहे हैं कि सफेद चादर जो है आसमान पर ढकी हुई है। लेकिन जिस तरह से लोग इस समय नियमों का पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, चाहे वो हम प्रशासन की बात करें, वो प्रशासन भी जिस तरीके से स्टेट चिन्ह को लागू कर दिया है, लेकिन उसका जी गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। और अली, आप मेरे साथ जुड़े नोएडा से। नोएडा में क्या है AQI का लेवल? नोएडा में भी AQI का लेवल बढ़ा हुआ ही है, वेरी पुअर कंडीशन में नजर आ रहा है। पर जो अगर हम कंपेयर करें दिवाली की रात से आज के दिनों को तो काफी कम नजर आ रहा है, क्योंकि दिवाली की रात जो नोएडा का AQI है वो करीबन 600 के आसपास तक चला जाता है। पर अगर आज सुबह की बात करें तो अभी जो नोएडा का AQI है वो 292.3 नजर आ रहा है। 292 है जो अभी भी पुअर कंडीशन में है, पर दिवाली के कंपैरिजन में काफी कम नजर आ रहा है। नोएडा का 116 एक सेक्टर है जहां का AQI सबसे ज्यादा नजर आया, 300-350 से पार वहां का AQI है। पर बाकी जगहों की बात करें तो AQI काफी कम हुआ लगातार, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेजर्स ले रहा है। ये नोएडा की एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रैब 2 के तमाम नियमों को धरातल पर उतारने की कड़ी मशक्कत जिला प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ले रहा है। तो उसके चलते अब कहीं ना कहीं प्रदूषण में सुधार भी देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली की हवा काफी जहरीली होती चली जा रही है, जिसमें एक मुख्य कारण आसपास के राज्यों में पराली भी कहा जा रहा है, और साथ साथ दिवाली के बाद ये पॉल्यूशन बढ़ना आम सी बात है। तो हर साल हम ये चीज देखते हैं कि लगातार पॉल्यूशन बढ़ता है, पर कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जब तक हमें जागरूकता नहीं होगी, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं आएगी कि हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, हमें डीजल के वाहनों को कम उपयोग में लाना है, डीजल जनरेटर्स का उपयोग कम करना है, भट्टियां कम जलानी है इस मौसम में, क्योंकि हवा का दबाव बेहद कम हो जाता है, जिसके चलते जो डस्ट के फाइन पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं सतह पे ऊपर आके जम जाते हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी ऐसी चीजों को लोगों को अपने आसपास घर में जागरूक होना है कि आसपास घर के पास वाटर स्प्रिंकलिंग का काम करना है। अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, डीजल जनरेटर्स ना चलाएं, खुले में कूड़ा ना जलाएं, कहीं भी आसपास जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उसे ऐसे डिस्पोज ना करें जिससे पॉल्यूशन बढ़े किसी भी तरह का। तो वो सब चीजों को लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। वहीं नोएडा अथॉरिटी भी लोगों के लिए बीच जागरूकता अभियान चला रही है, लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग कराई जा रही है, लगातार मैकेनिकल स्वीपिंग कराई जा रही है। मैनुअल स्वीपिंग बिल्कुल बंद करा दी गई है, सिर्फ मैकेनिकल स्वीपिंग कराई जा रही है। नोएडा में जगह जगह जो सड़कों की सफाई होती है वो मशीन्स के माध्यम से हो रही है। तो तमाम ऐसे कदम जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए है वो नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार उठा रहा है। जो साइट्स हैं जो नियमों की अवहेलना करके कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं उनको भी लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं कि ये जो परेशानियां हैं, जो एयर पॉल्यूशन है, उसे कंट्रोल किया जा सके। और कहीं ना कहीं अब ये नियम कहीं ना कहीं धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो बढ़ने की बजाय कम होता नजर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्रशासन की मुस्तैदी भी इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है नोएडा वासियों के लिए, कहीं ना कहीं राहत की बात है। अगर लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स आसपास के शहरों की बात करें जो काफी बड़ा हुआ है और नोएडा में कम है, तो काफी राहत की सांस नोएडा वासियों के लिए है। जी अली, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। और नाउ आई एम गोइंग अक्रॉस टू Aditya Vadhavan in Delhi, who's an India Gate. Aditya, when I was coming to work in the morning, I also felt very claustrophobic and uncomfortable. What is the AQI at India Gate? Vishal, if you see, the air quality index at the India Gate is very high and is in the poor category. And I would just request my video journalist to show you the visuals from the India Gate. Clearly the entire India Gate is engulfed in a thick layer of smog and haze this morning. And clearly it is very visible, even the sun is not properly visible due to this a large blanket of smog that has engulfed the entire Lutyens Delhi. So at this juncture, however, there are difficulties. Many people in Delhi are facing difficulties in breathing due to the high concentration of the particulate matter 2.5
because also, you know, the one contributing factor of the Delhi's pollution is that, you know, due to the low wind speed during these days, the pollutants do not are not dispersed and they stay in the air, contributing to the foul air in Delhi. And this is happening year after year, and there has been no considerable solution to this. So people, you know, who and at this juncture, you know, even the stubble burning are continuing in the states of Punjab and Haryana, which is further aggravating the situation in Delhi. And you can see this morning there are less tourists at the India Gate today, due to a large due to this pollution thing. So that is why in the days to come we can also expect that Delhi's air quality might slip into the severe category in many areas, the AQI going above the 500 mark. So indeed the situation is very difficult, and it needs to be seen how things unfold in the coming days, because at this juncture, the people who are who have some comorbidities like asthma and bronchitis are facing difficulties in breathing, and that is why a large queues can be seen outside the hospitals in Delhi. Vaishali. Aditya, thank you for joining me with all those details. And viewers, this is a question we're asking year after